जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार न मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। भटका हुआ गाय का बच्चा। एक गांव में एक इंसान था। उसके पास एक गाय और उसका बच्चा था। वो उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो सारा दिन पास में एक जंगल में चराने उन्हें ले जाता था। वो उन दोनों को आजाद वहाँ पर छोड़ देता था। उनको वो जगह पता, इसीलिए वो वहाँ निडर होकर खाते थे। शाम में वो अपने घर वापस आ जाता था। वो घर पर भी उनका बहुत ख्याल रखता था। वो उस गाय के दूध को बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। वो उसके प्यार और ख्याल से और ज्यादा भी दूध देती थी। एक दिन उसे घर में कुछ काम होने के कारण वो उनके साथ जंगल नहीं जा सका। उसने बच्चे के गले में घंटी बांध दी और उन दोनों को अकेले ही जंगल जाने के लिए छोड़ दिया। जब वो दोनों जंगल जा रहे थे तो घंटी की बहुत आवाज आ रही थी। उस आवाज से वो दोनों बहुत परेशान हो गए और बच्चे ने माँ से कहा, मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध दी है? माँ ने जवाब दिया, अच्छा, ये घंटी तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। कभी अगर तुम हमसे बिछड़ जाओ तो तुम्हें ढूंढने में इसकी आवाज हमारी मदद करेगी। फिर आपके गले में क्यों नहीं है? मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो मुझे जंगल के रास्ते पता है। मैं अगर गुम हो जाऊँ
तो वापस घर जा सकती हूँ, इसीलिए हमारे मालिक ने मेरे गले में घंटी नहीं बांधी है। वो दोनों जंगल पहुँच गए। चारा चरने के बाद बछड़ा खेलने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसे वो आवाज परेशान कर रही थी, इसीलिए वो अपने माँ के पास बार बार जाता और घंटी निकालने की बात करता। अब माँ की बात ना सुनने पर उसने अपने गले से घंटी उतार दी। कुछ देर वो चारा खाता रहा और कुछ देर वो खेलता कूदता रहता था। ऐसे ही खेलते कूदते वो बहुत दूर निकल गया। कुछ देर बाद वो रास्ता भटक गया और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगा। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ। माँ भी उसे बहुत देर तक ढूंढती रही। कुछ देर बाद वो अकेले ही घर वापस आ गई। गाय को अकेले आते देख मालिक को पता चल गया कि उसका बछड़ा खो गया है। वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए गया। रास्ता ना मिलने पर वो बछड़ा वहीं पर खड़ा होकर रोने लगा। बछड़े को रोता देख एक लोमड़ी ने कहा, वाह, क्या कौला और मजेदार बछड़ा है। इस जंगल के जंगली जानवर खा खा कर मेरा मुंह बेसुआद हो गया है। आज इसे खाकर मैं अपने इतने दिन की भूख मिटा लूंगा। इतना कहकर वो उसकी ओर बढ़ने लगी। बछड़े ने उसे अपनी ओर आते देख लिया और वो तेजी से भागने लगा। बहुत दूर तक लोमड़ी ने उसका पीछा किया। बछड़ा भागते भागते अचानक अपने मालिक के सामने आ गया और जैसे ही मालिक ने लोमड़ी को देखा, उसने अपने हाथ की लाठी उस पर फेंक दी। वो लोमड़ी डरकर भाग गई। वो बछड़ा घर वापस आकर अपनी माँ से मिलकर बहुत संतुष्ट हो गया। उसे पता चल गया था कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर जितनी बड़ी गलती की है, उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। अपने मालिक से उसने दोबारा एक नई घंटी अपने गले में बंधवा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात ना मानने पर हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। कबूतर और चींटियों की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटियों का टील था। वह टील बहुत सारे चींटियों का घर था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास हर रोज एक कबूतर आता था। ऐसे आगे चलते चलते कबूतर की अच्छाई जानकर चींटियां उससे दोस्ती करने लगे। उसके बाद उसी नदी के पास एक कौवा भी आने लगा। चींटियां और कबूतर मिलजुल कर खेलना देख, दोस्तों मैं अकेला हूँ, उस कबूतर की तरह मुझसे भी दोस्ती करो ना, कौवे ने पूछा। उस कौवे की बुराई जानते हुए कुछ चींटियां तो उससे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया और कुछ चींटियां तो कबूतर के जैसे ही उसे भी शामिल करने की जिद पर बैठ गए। इससे बात बढ़ गई और चींटियां दो वर्गों में अलग हो गए। एक चींटियों का वर्ग कबूतर के साथ मिलजुल कर रहता था, तो दूसरी चींटियों का वर्ग कौवे से खेलता था। ऐसे कुछ समय बीत गया। उस साल अच्छी बारिश हुई। नदियाँ, कुएं सारे भर के बाढ़ आने को था और चींटियों के टील के पास की नदी में भी पूरा पानी भर गए। बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी और दिन ब दिन नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे चलते तो उनके टील नदी में डूब जाएगा। वे सारे चींटियां पानी में डूब जाएंगे करके डरने लगे। टील के पास ही रहने वाला कौवा अपनी वर्ग की चींटियां ना डरे करके पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा था। उसके बाद उधर आई हुई कबूतर चींटियों को परेशान देख पूछा, क्या हुआ दोस्तों, हर रोज की तरह गाते खेलते उछलते खुश क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्यों ऐसे परेशान हो? अब क्या बताएं यार, हम बहुत छोटे प्राणी हैं ना, हमें ही सारे कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। इस नदी में पानी भरकर बाहर आया तो हमें खतरा है, हमारा घर पानी में बिखर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे और लगता है कि वह खतरा उतनी दूर नहीं। बोलकर अपने दुख बताए कबूतर से मिलकर रहने वाले चींटियां। अच्छा,
तो इधर से कहीं दूर जाना अच्छा है ना। हाँ, दूर कहाँ जाए, कैसे जाए? हमारे रिश्तेदार तो नदी के उस पार रहते हैं, लेकिन क्या उस पार हम जा पाएंगे? बोलते हुए डरने लगे। तुरंत कबूतर को एक उपाय सूझी। परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को उस पार ले जाऊंगा। तुम सब जल्दी आकर मेरे पेट पर चढ़ो। बोलते हुए कबूतर टील के पास जमीन पर बैठ गया। उसके वर्ग की चींटियां कबूतर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कबूतर धीरे से बहुत ही ध्यान से उड़ता हुआ नदी के उस पार ले गया। कहीं दूर रहने वाले चींटियों के रिश्तेदार को ढूंढकर उन्हें उधर पहुंचाया। अपने वर्ग के चींटियों को अपने ऊपर चढ़ा के नदी को पार करना होगा करके कौवे ने कहा, मैं भी कबूतर जैसे तुम लोगों को उस पार उठा के ले जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे कमर में दर्द है ना, तो तुम लोगों को नहीं ले जा पाऊंगा। चलता हूँ दोस्तों। बोलता हुआ उन्हें खतरे में छोड़कर उड़ गया कौवा। कबूतर फिर से पीछे आकर देखा तो पानी में टील डूब गया था। कौवे के वर्ग की चींटियां बाजू के पत्ते के सहारे से प्राण बचा रहे थे और देर ना करते हुए उन्हें भी अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले गया। दुष्ट कौवे से दोस्ती करना कितनी बड़ी गलती थी जानकर वह चींटियां कबूतर की हुई मदद के लिए धन्यवाद किए। इस कहानी की सीख है कि अच्छे लोगों से दोस्ती हमें खतरों से बचाता है।